जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके और उनका श्रृंगार करके बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल और महादेव की दुनिया में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान की यात्रा। भगवद गीता जो हमें जीवन के गुण रहस्यों और कर्तव्यों का बोध कराती है। दोस्तों, भगवद गीता का हर श्लोक जीवन में नया प्रकाश भरता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह किताब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब को सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब का हर एक श्लोक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो अनुभव होगा वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, कि आपको भगवद गीता पढ़कर कैसा लगा। क्योंकि जब हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें और भी ज्यादा। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है दोस्तों। और अब हम एक श्लोक पढ़ते हैं जो कि भगवद गीता के शुरुआत में ही दिया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और अक्सर हम इसे आरती के बाद दोहराते हैं। तुम्ही वो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्याधरणम, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव। इस भगवद गीता के प्रकाशक है ब्रजधाम प्रकाशन, मथुरा से। यहाँ से हमारा पहला अध्याय प्रारंभ होता है दोस्तों, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका अर्थ है अर्जुन का संकट। मतलब अर्जुन जी जो है वो किसी संकट में पड़ चुके हैं। अब अर्जुन जी कौन है यह हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हम पहला अध्याय शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अब पहले अध्याय के जो मुख्य पात्र है, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स है, उनके बारे में जानते हैं, जो कि है अर्जुन जी। अर्जुन जी कौन है? पांडवों का राजकुमार और महान धनुर्धर, नैतिक और भावनात्मक संकट से जूझ रहे मुख्य पात्र। मतलब भावनाओं में उलझ कर रह गए हैं अर्जुन जी, और इस भारी संकट से वह गुजर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अर्जुन पांडवों में तीसरे नंबर के भाई हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पांडव मतलब 5 भाई। अब 5 भाई में अर्जुन जी का नंबर तीसरा नंबर है, और वो किसके बेटे हैं दोस्तों? राजा पांडु के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम कुंती है, और उनके भाई कौन कौन है? उनके भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। 5 पांडव कैसे हुए? पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरे अर्जुन जी, चौथे नकुल जी, 5वें सहदेव जी। इस प्रकार हमें अर्जुन जी के बारे में अभी थोड़ी बेसिक बातें पता चल गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट कि उनका किस तरीके का कैरेक्टर रहा है। तो अर्जुन ने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। मतलब अर्जुन जी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? उनका धर्म और उनके कर्तव्य, कि वो हमेशा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उन्होंने अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया।
मतलब कि बैलेंस बनाए रखा कि उनसे कोई भी गलती ना हो पाए, और किस तरीके से उन्होंने इस युद्ध में अपने कर्तव्य निभाए ये हम आगे जरूर जानेंगे दोस्तों। और उनकी मदद किसने की, उन्हें मार्गदर्शन कौन दिखाता है, यह अब हम जानेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ से हम भगवद गीता के मुख्य पात्र के बारे में और ज्यादा जानते हैं। अब दूसरे पात्र है श्री कृष्ण जी। यह कौन है, अर्जुन के सारथी। मतलब अर्जुन जी जो है उन्हें ये क्या देंगे, मार्गदर्शन देंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से परिस्थितियों का सामना करना होता है। भगवान का अवतार है श्री कृष्ण जी और अर्जुन के मार्गदर्शन। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। यहाँ से हमें यह पता चल गया दोस्तों कि श्री कृष्ण की माता का नाम है देवकी और पिताजी का नाम है वासुदेव। उनको गोकुल में जाना मतलब यशोदा मैया और नंद बाबा के घर। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का पालन पोषण जिसने किया वह है यशोदा मैया। अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान मार्गदर्शन प्रदान किया था श्री कृष्ण जी ने, और भगवत गीता के उपदेश किसने दिए हैं, श्री कृष्ण जी ने। मतलब श्री कृष्ण जी हमारे जीवन में किस तरीके से हमें मदद कर सकते हैं यह हम जानते हैं इस इम्पोर्टेंट नोट में। कृष्ण के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मतलब हमारे को जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए और हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो हमें इन पहलुओं को जानने की कोशिश करना चाहिए जो कि भगवद गीता में दिए हुए हैं। इसका हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में यह हमें रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए आपको एक बार भगवद गीता जरूर पढ़ना है दोस्तों। अब तीसरे मुख्य पात्र है धृतराष्ट्र, कौरवों के अंधे राजा। मतलब ये राजा ब्लाइंड थे और ये कौरव मतलब आप जानते हैं कि कौरव कितने हैं, टोटल 100 है और पांडव कितने थे, 5। दुर्योधन के पिता जो संजय के माध्यम से युद्ध का वर्णन सुन रहे हैं। अब क्योंकि धृतराष्ट्र क्या है, अंधे है, तो इन्हें कौन सारी गाथा बता रहा है, संजय। ठीक है, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता और हस्तिनापुर के राजा है। जो 100 कौरव है उनके पिता है धृतराष्ट्र। उनकी पत्नी का नाम है गांधारी जो धर्मराज युधिष्ठिर की माँ और के ससुराल पक्ष की बहन है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे मतलब कौरव, जिनमें सबसे प्रमुख दुर्योधन और उसके भाई है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की मृत्यु और परिवार के विघटन पर पछताया। मतलब जब युद्ध होता है तो धृतराष्ट्र को पता चलता है, क्योंकि वो तो अंधे हैं, लेकिन उनको सारी गाथा कौन सुना रहा है, संजय। अब संजय जब बताता है कि आपके पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो अपने परिवार के विघटन पर धृतराष्ट्र क्या करते हैं, पछताते हैं। अब हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे मुख्य पात्र के बारे में, जिनका नाम है संजय, भगवद गीता के वर्णन करता। मतलब भगवद गीता जो सुना रहे हैं वो कौन है, संजय, जिसका वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी। यहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन के सारथी कौन है, श्री कृष्ण, और धृतराष्ट्र के सारथी कौन है, संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिससे वे युद्ध के घटनाक्रम
देख सकते हैं। अब संजय को क्या हुआ है, दिव्य दृष्टि मतलब गॉड गिफ्टेड ऐसा विजन प्राप्त हुआ है जिससे वे युद्ध का सारा घटनाक्रम देख सकते हैं। और उसका वर्णन वो किसे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को। संजय के पिता ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं और वो महाभारत के लेखक भी है। इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि महाभारत के लेखक कौन है यहाँ पर, ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिनके आशीर्वाद से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ठीक है, गॉड गिफ्टेड विजन प्राप्त हुआ है उनके आशीर्वाद से। संजय ने युद्ध की भयंकरता और उसके परिणामों की संजीवनी भक्ति के साथ बताया, जिससे धृतराष्ट्र को भी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। अब इससे हमें यह समझ आता है कि भले ही धृतराष्ट्र के पास में आंखें ना हो, लेकिन संजय जी जो क्या थे, वो बिल्कुल सत्यवाणी सत्य वर्णनता उन्हें धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे कि युद्ध किस भयंकर रूप ले रहा है और उसका क्या परिणाम हो रहा है। तो यह सारी बातें जब धृतराष्ट्र जी सुनते हैं तो उन्हें भी वास्तविकता मतलब सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट नोट फिर से आ गया, संजय ने हमेशा सत्य और ईमानदारी से कार्य किया और धृतराष्ट्र को युद्ध की पूरी वास्तविकता बताई। मतलब संजय जी जो थे वो हमेशा किस वचन पर चलते थे, सत्य वचन से, और वो ईमानदार थे और उन्होंने ईमानदारी से अपना कार्य निभाया। उनका कार्य क्या था, पूरी घटनाक्रम का वर्णन करना। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार। ठीक है, कौरव कितने हैं टोटल, 100 है, तो सबसे बड़ा राजकुमार कौन है, दुर्योधन, पांडवों का विरोधी। ठीक है, मतलब अब कौरव और पांडव हम इनके बारे में जानते हैं। तो पांडव के अब अगेंस्ट जो है वो कौन है, कौरव है। तो पांडवों का विरोधी और मुख्य पात्र श्रीमद् भागवत गीता के ये भी मुख्य पात्र है। धृतराष्ट्र पिता और गांधारी माता। दुर्योधन के पिता कौन है, धृतराष्ट्र, और माता है गांधारी के सबसे बड़े पुत्र और कौरवों के प्रमुख मतलब मुख्य पात्र। दुर्योधन बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था, जो अपने बल और वीरता के लिए जाना जाता था। दुर्योधन का सबसे बड़ा उद्देश्य पांडवों से उनका राज्य छीनना था। देखिए, अब जो 5 पांडव है, 5 पांडव में अर्जुन, हमने जाना ना सबसे पहले मुख्य पात्र कौन रहे हैं, अर्जुन रहे हैं। तो दुर्योधन मतलब कौरवों का उद्देश्य क्या था, उनका राज्य छीनना पांडवों का, जिसके कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे हम पहले अध्याय में जान रहे हैं कि महाभारत का युद्ध किस कारण से होता है। तो महाभारत का युद्ध हुआ क्योंकि जो कौरव है, जो 100 कौरव है, वो क्या चाह रहे हैं, पांडवों का राज्य हड़पना। इसीलिए महाभारत का युद्ध छिड़ता है। इंपॉर्टेंट नोट, उसकी वीरता और साहस को युद्ध के बाद भी सम्मानित किया गया, भले ही उसकी नीतियां विवादास्पद थी। मतलब दुर्योधन जो है वो काफी शक्तिशाली, बलशाली और वीर पुरुष रहे होंगे, इसीलिए युद्ध के बाद भी उन्हें सम्मान मिला। उन्हें लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, भले ही उसकी नीतियां मतलब उनकी जो पॉलिसीज है वो क्या रही हो, अगेंस्ट वाली रही हो, लेकिन उनका फिर भी क्या रहा है, सम्मान रहा है। अब हम पहले अध्याय की समरी जानते हैं दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब पहले अध्याय का पूरा सार। उससे पहले हम बोलेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है दोस्तों कि हम अपनी कठिनाइयों और संकटों को समझकर उन्हें व्यवहारिक रूप से कैसे हल कर सकते हैं। मतलब हमें अपनी कठिनाइयों को समझना होगा, अपने संकट को, मतलब जिस तरीके से कठिनाइयां आ रही है या हम किस चीज में उलझ गए हैं, इसे हमें उन्हें व्यवहारिक
रूप से समझना होगा और हल करना होगा, क्योंकि किसी भी कठिनाई का जो सल्यूशन होता है वो हम खुद ही निकाल सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। अर्जुन अपने संकट को कृष्ण के सामने रखकर उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, जो हमारे जीवन में भी प्रभु से सहारा लेने का एक उदाहरण है। कि देखिए, अगर आप भी किसी कठिनाई में या किसी परेशानी में फंस गए हैं तो आप भगवत गीता के इस पहले अध्याय से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह। और जब भी हमें मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस चाहिए हो तो हमें अपने गुरु से गाइडेंस लेना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में गुरु कौन है दोस्तों? हमारे श्री कृष्ण जी। यह हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको भगवत गीता के मुख्य पात्र याद हो गए होंगे कि टोटल 5 मुख्य पात्र पहले अध्याय में हम देख पा रहे हैं, और किस तरीके से उनका स्वभाव है, किस तरीके से उनके व्यवहार है, यह भी हमने बेसिक बातें जान ली है। और हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं ये हमने सार में जान लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम